एक सूरज नाम का लड़का था जो रीमा से बहुत प्यार करता था। वह उस रीमा के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि सूरज गरीब घर से था जबकि रीमा बहुत अमीर घर से थी। और यह दिक्कत भी थी कि सूरज अलग कास्ट का था। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ थी। सूरज रीमा से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीमा जवाब देती है, हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और सूरज उससे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे हाथ मांग लूँगा। रीमा हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसा तैसा हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर रीमा का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीत गया। कुछ समय बाद रीमा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद सूरज, जो उस रीमा से बहुत प्यार करता था, वह रीमा के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। सूरज जानबूझकर ऐसा करता था ताकि रीमा उसे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसे सूरज चाहता था। सूरज ने कुछ ऐसा किया कि रीमा उससे नफरत करने लगे। उस रीमा की शादी किसी और से तय हो गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन रीमा की शादी थी उसी दिन सूरज ने उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। रीमा की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंस कर कहती, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज़ तो सूरज की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन सूरज का फ़ोन आया था, वह बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर सूरज रो रो कर कह रहा था, रीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। मेरी जान इतनी कहकर फ़ोन काट देता है। सूरज की यह बातें सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी थी। मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जैसे रीमा के पति ने फ़ोन किया। छोटी बहन बोलती है, दीदी, परंतु वो छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल सूरज को फ़ोन लगा। और वह जल्दी से फ़ोन लगाती है, रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठाता है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, सूरज कहाँ है? सूरज की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी सूरज इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ, कब हुआ? सूरज की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे सूरज ने ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खा ली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? सूरज की माँ ने कहा, 17 जुलाई को। यह सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों, 17 जुलाई को क्या था? उसकी प्रेमिका रीमा की शादी थी। यह सब सुनकर वो बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने सूरज पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा सूरज इस तरह ज़िंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं। बड़ा फ़र्क है लोगों में और हम में। लोग ज़िंदगी को दोस्त और हम दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें अपने पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो सूरज के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार तो एहसास है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी देख के नहीं होती। प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है
और आजकल लोग मजाक करते हैं।